राव इंद्रजीत सिंह डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। पार्टी प्रत्याशी को हरवाने में राव इंद्रजीत का हाथ माना जाता है। सीएम सैनी ने प्रचार किया, मनोहर लाल खट्टर ने प्रचार किया, राव नरबीर सिंह ने भी प्रचार किया, लेकिन राव इंद्रजीत की भूमिका पर सवाल उठ गए। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी हार गए। उम्मीदें टूट गई बीजेपी की। हर कदम पर, हर हलचल पर, हर वाक्य पर नजर तो जरूर होगी बीजेपी की। कौन पार्टी प्रत्याशी को हरवा रही है, कौन विरोध कर रही है, सबकी रिपोर्ट होगी बीजेपी के पास। लेकिन इससे पहले ही राव इंद्रजीत ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसे डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत सिंह ने फिलहाल एक दांव खेला है, क्योंकि एक पार्टी के प्रत्याशी की हार हो गई थी और उसमें राव इंद्रजीत की भूमिका मानी जाती है। उस चुनाव में सीएम नायब सैनी ने प्रचार किया पार्टी के प्रत्याशी के लिए, मनोहर लाल खट्टर ने भी प्रचार किया पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में, राव नरबीर सिंह ने भी प्रचार किया, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह चुनाव प्रचार से दूर हो गए और बीजेपी प्रत्याशी की हार हो गई। मैं बात कर रहा हूं मानेसर मेयर चुनाव की, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुंदरलाल यादव हारे थे और प्रचार के दौरान खुद को राव इंद्रजीत का समर्थक बताकर वोट मांगने वाली निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत जीत गई। लेकिन अब एक बड़ा फैसला लिया है राव इंद्रजीत ने। निर्दलीय मेयर को बीजेपी में शामिल कराने वाले हैं, यानी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय मेयर की जीत में और बीजेपी प्रत्याशी की हार में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का हाथ माना जाता है। और इसे बल तब मिला जब निर्दलीय मेयर के निमंत्रण पर राव इंद्रजीत मानेसर पहुंचे और मेयर को पदभार ग्रहण कराया। लेकिन यहां पहुंचकर राव इंद्रजीत ने तगड़ा दांव खेल दिया और उन्होंने ये कहा कि वो निर्दलीय मेयर को बीजेपी में शामिल कराएंगे। जैसे मैंने कहा ना, मानेसर के अंदर जब ये पहली बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर केवल 7 पार्षद जीत पाए। 7 बाद के अंदर शामिल हो गए, बाकी जो 7 बचे हैं वो आइंदा हो जाएंगे। तो सारे के सारे मेयर भी सब हो जाएंगे शामिल। इनसे पूछा गया, मैंने भी पूछा है, ये खुद भी मिले हैं, पार्षदों से सलाह मशवरा किया है और सब यही चाहते हैं कि अगर मानेसर को नए इस कॉरपोरेशन को ठीक ढंग से चलाया जाए तो मिलजुल करके काम होना चाहिए। तो सारे के सारे पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं, इनकी सिफारिश करूँगा। देखिए, मानेसर मेयर चुनाव इसलिए भी अहम था क्योंकि यहां पहली बार इलेक्शन हुआ। इसी साल मार्च में गुरुग्राम समेत हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 9 नगर निगमों में जीत दर्ज की थी, लेकिन इकलौते मानेसर में ही पार्टी की अप्रत्याशित हार हो गई। सभी चौंक गए नतीजों से। इस हार ने बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का अहिरवाल क्षेत्र में अच्छा प्रभाव माना जाता है और यहीं पर मानेसर में चुनाव हुआ पहली बार मेयर का। उनके अपने वोट बैंक की ताकत को देखते हुए बीजेपी को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन माना जाता है कि टिकट वितरण में उनकी पसंद को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद वो चुनाव प्रचार से दूर हो गए। सुंदरलाल को प्रत्याशी बनाया था, यानी उनके पसंद के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला था और उन्होंने फिर निर्दलीय का साथ दिया पर्दे के पीछे, जो जीत गई। और अब राव इंद्रजीत ने खुलकर निर्दलीय मेयर को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान तो किया ही है, खुलकर वो डॉक्टर इंद्रजीत के पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि वो सिफारिश करेंगे बीजेपी में ज्वाइन कराने के लिए डॉक्टर इंद्रजीत को, मेयर को। समर्थित पार्षदों से भी इसकी चर्चा हो चुकी है, यानी डैमेज कंट्रोल की कोशिश। और दूसरी तरफ राव नरबीर को झटका। डैमेज कंट्रोल के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पार्टी प्रत्याशी की हार में उनकी भूमिका मानी जाती है। उन्होंने साथ नहीं दिया बीजेपी प्रत्याशी का। सीएम सैनी, पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव नरबीर ने प्रचार किया, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने दूरी बना ली। ऐसे में अब मेयर को बीजेपी में शामिल कराकर वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो सकती है। और राव नरबीर सिंह को झटका इसलिए क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में राव नरबीर सिंह अपने करीबी उम्मीदवारों को निर्विरोध जिताने में कामयाब हो गए। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए भी काफी सियासी घटनाक्रम हुआ। कई पार्षदों को राव नरबीर सिंह ने बीजेपी में शामिल कराया था, नायब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की मौजूदगी में। और फिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से खुद मेयर और राव समर्थित पार्षदों ने दूरी भी बना ली, वोटिंग करने ही नहीं पहुंचे, जिससे राव नरबीर समर्थित बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, जीत गए, जिससे राव इंद्रजीत के लिए बड़ा झटका माना गया। लेकिन कुछ ही समय बाद
राव इंद्रजीत ने भी एक बड़ा दांव खेल दिया। वो निर्दलीय मेयर को ही बीजेपी में शामिल कराने के लिए सिफारिश करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या तारीख होगी, क्या समय होगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। वैसे इतना जरूर है कि बीजेपी में कोई शामिल होता है तो पार्टी का कुनबाई बढ़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है तो अपने ही पार्टी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार से दूरी बनाने वाले राव इंद्रजीत की भूमिका को क्या पार्टी भूल पाएगी, या इकलौते मानेसर के मेयर चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जो हार हुई है क्या बीजेपी उसे भूल सकती है? नमस्कार।